नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। भारत में सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आम लोगों के सफर करने का साधन जो है वो रेल है, यानी कि इंडियन रेलवे है। और इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग करवाना अब तक थोड़ा संघर्षरत कार्य होता था, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ है जो कि इस रेल के माध्यम से सफर करती है। लेकिन बुकिंग करवाने का जो सिस्टम था वो थोड़ा ट्रेडिशनल था, पुराना था। लेकिन भारतीय रेलवे ने इस समस्या को समझा और इसके समाधान के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कदम आम लोगों को भविष्य में बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम जो भारतीय रेलवे ने उठाया है वो है चार्ट बनाने को लेकर। यानी कि रेलवे का कंफर्म टिकट वालों का जो चार्ट बनता था वो पहले 4 घंटे पहले बनाया जाता था, और अब इस चार्ट को 8 घंटे से भी पहले बना लिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा, जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे उन्हें पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वो किसी दूसरे माध्यम से अपनी यात्रा प्लान कर लें। इससे पहले ये फाइनल चार्ट 4 घंटे पहले बनता था और उस समय यात्रा करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता था कि वो किसी दूसरे विकल्प के जरिए अपनी यात्रा को प्लान करें। लेकिन अब ऐसा होगा कि इस चार्ट को 8 घंटे से भी पहले बना लिया जाएगा और लोगों को वैकल्पिक यात्रा के साधन बुक करने में आसानी होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होने वाली होगी उसका चार्ट रात 9 बजे ही बन जाएगा। यानी कि रात 9 बजे वो चार्ट लोगों के सामने होगा जिसकी यात्रा अगले दिन 2 बजे से पहले पहले होगी। ऐसे में उन लोगों के पास रात भर का समय होगा कि वो किसी दूसरी गाड़ी को बुक कर लें या किसी और मार्ग से अपनी यात्रा को प्लान कर लें। यानी कि अब 4 घंटे वाला वो दुविधाजनक जो चार्ट था उससे लोगों को निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों को इससे होने वाली है और लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय इस एडवांस चार्ट प्रेपरेशन के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। वहीं पर रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं, और अगर किसी को तत्काल टिकट लेनी है तो ये केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन आधार से हुई होगी। यानी कि आधार वेरिफिकेशन के बिना तत्काल टिकट किसी भी व्यक्ति को जारी नहीं होगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तत्काल टिकट में अधिकतर एजेंट जो थे वो टिकटें बुक करवा लेते थे और लोगों को इस तत्काल सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आधार से वेरीफाई हुए जब लोगों को ही ये तत्काल का टिकट मिलेगा तो इससे आम लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी और एजेंटों की जो सेंधमारी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और लोगों को, यानी कि तत्काल में टिकट वही व्यक्ति लेता है जिसका पहले से रिजर्वेशन नहीं होता है और उसे इमरजेंसी में रेल मार्ग से यात्रा करनी होती है, लेकिन तत्काल में एजेंट जो है वो बहुत ज्यादा बुकिंग करवा रहे थे। तो ऐसे में अब ये तत्काल की सुविधा केवल वेरीफाइड यूजर्स को मिलेगी और कुछ समय के बाद यह तत्काल टिकट ओटीपी के माध्यम से मिलेगा। यानी कि वन टाइम पासवर्ड जिस कस्टमर के पास आएगा उसी की यह तत्काल टिकट बुक होगी और एजेंट इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह किया गया है कि जो ये बुकिंग सिस्टम है, अब तक इसकी क्षमता प्रति मिनट 32,000 टिकट बुक करने की थी, लेकिन अब यह क्षमता 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट तक पहुंच जाएगी, जिससे कि जो टिकटों की बुकिंग है उसे गति मिलेगी और प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट जो है वो इस सिस्टम पर बुक हो पाएंगे। यानी कि जो पीआरएस सिस्टम काम करता है ये अब 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुक करेगा, जबकि इसकी पहले की क्षमता केवल 32,000 टिकट या उससे कुछ ज्यादा टिकट प्रति मिनट हुआ करती थी। और जाहिर सी बात है ये इजाफा 10 गुना है। और इससे बड़ी बात यह है कि रेलवे पूछताछ उसमें भी अब सुधार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे इंक्वायरीज में फोन करते हैं और अब जब आप रेलवे में इंक्वायरी के लिए फोन करेंगे तो अधिक से अधिक जो फोन है वो वहां पर मिलेंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है और अब लाखों की संख्या में जो कॉल है वो इस सिस्टम पर रिसीव हो पाएंगे। यानी कि ज्यादा लोगों की जो क्वेरी है वो इस सिस्टम के द्वारा
क्लियर की जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो बदलाव किए गए हैं, इससे अधिक लोगों के कॉल जो हैं वो रिसीव हो पाएंगे और उन्हें उनकी ट्रेन के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दूं कि जो नए बदलाव किए गए हैं वो दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। फिलहाल इन्हें फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा, लेकिन दिसंबर 2025 तक CRIS के द्वारा ये जो पूरा सिस्टम है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और लोगों को इस पूरे सिस्टम की जो राहत है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम के तहत यात्री जो है वो अपनी सीट सिलेक्ट कर पाएंगे, सीट बुक कर पाएंगे, किराया देख पाएंगे और उसके अलावा जिन जिन श्रेणियों के टिकट हैं वो भी आसानी से उन्हें दिख जाएगी, जिसमें दिव्यांग हैं, छात्र हैं, मरीज हैं, ये सभी श्रेणियां भी उन्हें वहां पर दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर रेलवे ने एक बड़ा ओवरहॉल किया है अपने इस बुकिंग सिस्टम में, ताकि लोगों को ट्रेन की टिकट बुक करवाने में दिक्कत ना हो, तत्काल टिकट को लेकर ब्लैक ना हो और एजेंट्स जो हैं उनको लेकर भी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं कि जिस वक्त तत्काल की बुकिंग शुरू होगी तो पहले 30 मिनट तक किसी भी एजेंट की जो बुकिंग है वो तत्काल सिस्टम नहीं करेगा। यानी कि जिन्होंने अपने एज अ एजेंट लॉग इन किए हुए हैं, तत्काल बुकिंग में सिस्टम पहले 30 मिनट तक किसी भी एजेंट को रिसीव नहीं करेगा। यानी कि टिकट्स केवल वेरीफाइड यूजर्स को, आम लोगों को ही दिए जाएंगे और इससे तत्काल की टिकट का सीधा फायदा आम यात्रियों को होगा, वो लोगों को नहीं होगा जो कि टिकटों की एजेंटी करते हैं, पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों को एक सुविधा देने की जो रेलवे की कोशिश है वो बहुत इस समय लाभप्रद साबित होगी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए ये खबर हमने बनाई है कि तत्काल की बुकिंग केवल वेरीफाइड यूजर्स को होगी और आधार से आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे लिंक करना है या IRCTC की वेबसाइट पर आपको वेरीफाई करना होगा और कुछ समय बाद OTP से होगी। और उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि चार्ट प्रिपरेशन, तो चार्ट अब 8 घंटे पहले ही बन जाया करेगा और जो ट्रेनें दिन के 2 बजे से पहले रवाना होने वाली होंगी उन सब का चार्ट रात 9 बजे ही बन जाएगा। यानी कि रात 9 बजे एक व्यक्ति को यह मालूम चल जाएगा कि कल 2 बजे जो ट्रेन जाएगी या 1:30 बजे जो ट्रेन जाएगी या उससे पहले जो ट्रेन जाएगी, क्या उसे उस ट्रेन का कंफर्म टिकट मिला है या वो वेटिंग में है। और अगर वो वेटिंग में है तो वो अपना ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बुक कर सकता है और उसकी यात्रा जो है वो बाधित नहीं होगी। तो रेलवे की ओर से यह बदलाव किए गए हैं। टिकट बुकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, जो पहले 32-35 हजार प्रति मिनट हुआ करती थी वो 1.5 लाख प्रति मिनट हो जाएंगी। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा, ज्यादा कॉल्स रिसीव की जाएंगी, क्वेरी ज्यादा क्लियर की जाएंगी और एजेंट जो है वो तकरीबन इस बुकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और आम लोगों को सीधा लाभ जो है वो इसका मिलेगा। नमस्कार।